अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादियात के शोबे से इस्तेफादा करें। पाकिस्तान के मादियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमे खारिजा के सीनियर अफसरान के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी से आगाह किया। एरिक मेयर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कर्ज लेने वाली कौमें कभी खुद मुख्तार नहीं होती। 256 अरब रुपए हमारा आईनी हक है जो वफाक ने नहीं दिया। हमें हक नहीं दोगे तो छीन कर लेंगे। कोई हमें पीछे धकेलेगा तो उतने ही जोर से आगे आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजरपुर का मैदान में तकरीब से खिताब। कहते हैं हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हुकूक नहीं दिए गए। आइंदा बजट हमारे विजन के मुताबिक होगा। यूसी की सतह के नुमाइंदों को 50-50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी दुनिया का मरकज़ बनी हुई है माइंस और मिनरल्स के हवाले से, उस मौके पर पीटीआई का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। और जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है और इसके बाद ये इनका वतीरा है और इनसे यही बैत है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पीटीआई नफरत उगल रही है। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर विफाक को ब्लैकमेलिंग मुल्क दुश्मनी है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है पीटीआई बताए 13 साल में मादनियात का कौन सा मंसूबा शुरू किया है। इस फोरम से सूबों को ज्यादा फायदा होगा। पीटीआई का एजेंडा मुल्क को तरक्की से रोकना है। खारिजी दहशतगर्द पहाड़ों से हमले कर रहे हैं जबकि सियासी दहशतगर्द मुल्की मफाद और विफाक पर हमले करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हुई। रवा माली साल में महंगाई 6, अगले माली साल में 5.8% तक रहने का इम्कान। IMF कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत में सहकाम नजर आया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान से मुतल्लिक इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मुआशी शोबे में किए गए फैसलों की तारीफ। मुआशी बहाली के सफर में सहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशरूत है। मुतअद्दिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 20 बरस में पहली मर्तबा मुनाफा हुआ जो कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम खुशाइंद है कि मुस्तकबिल ताबनाक है इंशाअल्लाह। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। बारी पीटीआई ने पीआईए को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया। यूरोपीय रूट बंद हो गए। लाजवाब परवाज के सैतानियां बन गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली तो यूरोपीय रूट बहाल हुआ। बरतानिया बहाली इंशाल्लाह ज़्यादा दूर नहीं। 21 साल बाद पीआईए अरबों का मुनाफा बख्श अदारा बन गया। शहबाज शरीफ की नीयत और मेहनत अल्लाह कबूल कर रहा है। कराची के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फरवरी के लिए बिजली की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में फरवरी के लिए 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करा दी गई। बलोचिस्तान के मसाइल पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मामले में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ से कहा है कि वो बलोचिस्तान आए और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करें। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से अपना सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की।
गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी। 8 अप्रैल को सिर्फ एक ही दिन में 7,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी रवाना किया गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 9,13,301 तक पहुँच गई। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। पेपर आउट होने का सिलसिला कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। नौशहरा फेरोज में मैट्रिक का दूसरा पर्चा भी लीक हो गया। केमिस्ट्री का पर्चा इम्तिहानी सेंटर आने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया। नवाब शाह में भी केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया। जैकाबाद में लाड़काना बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। लाड़काना में भी 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल जारी है। शाहकोट के नवाही गांव में कई फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी खेतों में दाखिल। तैयार फसलों को शदीद खतरा लाहक है। मकामी अफराद की शगाफ बंद करने की कोशिश पानी के तेज बहाव की वजह से नाकाम। महकमे नहार का अमला कई घंटे गुजर जाने के बावजूद शगाफ बंद न कर सका। किसानों का कहना है फौरी इकदाम ना किए गए तो फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। PSL सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब 11 अप्रैल को मैच से कबल होगी। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे शुरू होगी। तकरीब में मुल्क के नामवर गुलकार अली सफर, इब्राउल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम अपना जौहर दिखाएंगे। PSL 10 का एंथम भी इफ्तिताही तकरीब में सुनाया जाएगा। नामवर गुलकार आफ्ता परवीन भी PSL 10 की इफ्तिताही तकरीब में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। इवेंट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर कराची पहुंच गए। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 218 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम 49वें ओवर में 217 रन बनाकर आउट हो गए। आलिया रियाज 52 और सदरा अमीन 51 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। दूसरी जानिब स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 245 रन का हदफ दिया है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 218 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम 49वें ओवर में 217 रन बनाकर आउट हो गए। आलिया रियाज 52 और सदरा अमीन 51 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। दूसरी जानिब स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 245 रन का हदफ दिया है।